अब आप सभी को दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं रिसेंटली कुछ दिनों से एक केस के बारे में सुन रहा हूँ, जिसमें पता चला कि ये इंसिडेंट और कहीं नहीं भोपाल से है, जिसमें पता चला है कि एक 33 साल की एमबीए ग्रेजुएट, काफ़ी पढ़ी लिखी और फॉर्मर मिस पुणे रह चुकी एक डाउरी के लिए उसको फिर से टॉर्चर करके परेशान करके मार दिया गया। 33 साल की हो चुकी त्विषा शर्मा के लिए उसके माँ बाप उसकी उसकी शादी के लिए रिश्ते मैट्रिमोनियल साइट पे एक जाने माने क्रिमिनल रॉयल का प्रोफाइल पसंद, जिसका नाम था समर सिंह। पेशे से क्रिमिनल लॉयर था, साथ साथ उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा। उसकी माँ भी एक्स फॉर्मर जज भी रह चुकी है, तो इसलिए त्रिशा के माता पिता ने समर सिंह के साथ उसकी शादी करी। अब शादी के 1-2 महीने बाद ही समर सिंह त्रिशा के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करने लग गया, उसको फिजिकल वायलेंस कर रहा है, साथ साथ उसको प्रेशराइज भी बहुत कर रहा है। प्रेशराइज इतना होगी कि एक बार त्रिशा प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेगनेंसी के बाद समर सिंह उस पे झूठा एलिगेशन लगा रहा है कि ये बच्चा किसका, ये मेरा नहीं है, तुमने किसके साथ ये करा, ये मेरा बच्चा नहीं, इसको अबॉर्ट करो। ऐसे ही त्रिशा के साथ ऐसे ही मेंटली टॉर्चर उसके साथ कर रहे थे। तो एकदम प्रेशराइज फील होने के बाद त्रिशा ने अपने माता पिता को कॉल करके बताया कि समर्थ मेरे साथ ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और, इसको अबॉर्ट करो, ऐसे ही कुछ फेक एलिगेशन लगा। अब त्रिशा शर्मा के माता पिता ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लगा कि ये शादीशुदा लाइफ में ऐसा होता रहता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो हम उन दोनों को समझाते हैं। तो उसके माता पिता ने त्रिशा के कहने के बाद, बोलने के बाद भी समर से बात करी, लेकिन उसके बाद भी त्रिशा के साथ ये लगातार चलता रहा। और ऐसे ही करते करते एक दिन ऐसा है कि त्रिशा तंग आकर उसने अपनी मम्मी को बोल दिया, मम्मी, तो मम्मी आप मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ एक और दिन रह नहीं पाऊंगी, समर्थ मेरे को रोज ऐसी टॉर्चर कर रहा, परेशान कर रहा, आप मुझे अगले दिन आके ले जाओ, आप मुझे खुद लेने आ जाओ, आप तत्काल ट्रेन बुक कर लो, पर मैं और एक और दिन भी रह नहीं पाऊंगी। तो यही सब अपने लास्ट मैसेज में बात करते हुए त्रिशा, ये सब बातें माँ बेटी के बीच में चली रही थी। इतने में समर्थ उस रूम में पहुंच गया जहाँ त्रिशा थी। अब त्रिशा के माता पिता को 1 घंटे बाद कॉल आता है कि त्रिशा इस दुनिया में अब नहीं रही। खबर छोड़ मैं का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10-5 तक हमारी बात हुई मीडिया की, और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई, और हमें इसकी खबर जो है हमारे विभाग लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे त्रिशा ने ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, उसकी उसने गले में फांसी लगा ली। अब जैसे ही ये खबर मिली, त्रिशा के माता पिता के पैरों की जमीन खिसकी कि क्या हो गया है। अभी बेटी से 1-1.5 घंटे पहले ही बात हुई थी, अब त्रिशा अचानक से इस दुनिया में नहीं रही। तो बेटी का फोन आया, नहीं मम्मी आप अपनी टिकट कैंसिल करो, मैं खुद आ रही हूँ 15 तारीख। उन्हें इस बात का शक हुआ कि कहीं इस सब के पीछे समर्थ का ही तो हाथ नहीं था। त्रिशा के माता पिता को जब पता चला कि त्रिशा की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उन्होंने जोर दिया। अब जोर लगाने के बाद पता चला कि उनकी त्रिशा की बॉडी पे काफ़ी सारे चोटों के निशान हैं और पहली पोस्टमार्टम ठीक से हुई भी नहीं थी। त्रिशा के माता पिता को पता था कि उसकी त्रिशा ने बताया कैसे सब फिजिकल वायलेंस करता, मारता पीटता था और अब्यूज़ करता था। अब उन्हें शक हुआ था और उन्होंने दूसरी पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल में दोबारा से बातचीत करी। अब समर्थ और उसकी मम्मी का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा था कि मतलब वो दूसरी पोस्टमार्टम हो नहीं पाई। लेकिन त्रिशा की बॉडी को देखने के बाद उसके माता पिता को देखा कि उस त्रिशा के शरीर पे काफ़ी सारे चोटों के निशान हैं। उस त्रिशा के साथ हाथापाई भी हुई है, उसे मारा भी गया है। अब ये सब बॉडी मार्क्स देखने के बाद त्रिशा के माता पिता ने समर्थ और उसकी मम्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी पुलिस थाने में। हैरान करने वाली बात यह आती है कि जिस दिन त्रिशा को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, उसी के बाद से समर सिंह फरार हो गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। अब ये शक पैदा करने वाली बात है कि मतलब कि आखिर त्रिशा के साथ हुआ क्या। अब ऐसे कुछ सीसीटीवी फुटेज समर सिंह के घर से आई कि जिसमें त्रिशा कुछ 1 घंटे पहले ठीक टेरेस पे रूम में जा रही थी। इतने में कुछ देर बाद 3 लोगों को ऊपर जाते हुए देखते हैं, जिसमें लगता है कि वो किसी की बॉडी को लेके आ रहा है, मे भी शायद से त्रिशा ही होगी। साथ साथ हम ये भी देखते हैं त्रिशा की सास भी उसमें उस वीडियो में सीसीटीवी में दिख रही है। अब जब ये बॉडी को लाया जा रहा था, उस दिन के बाद से समर्थ गायब था। अब त्रिशा के माँ बाप और उसके भाई बहन भैया भाभी का कहना है कि इसमें समर्थ का ही हाथ है। उनकी भी वीडियो आई थी न्यूज़, और साथ साथ त्रिशा के माँ बाप को का भी वीडियो आया था जो उनकी बेटी के साथ कैसा कैसा व्यवहार करा है। की हत्या की एफआईआर महिला थाने तक में भी देख सकते हैं। महिला थाने पे पैसे से खर्च हो रहे हैं, महिलाओं के लिए कुछ हो नहीं रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ा दी लेकिन बचा नहीं पाए हम। वो लड़का हमारी बहन का शव लेके अस्पताल में जाने की हिम्मत कर गया और उसके बाद वो 1 घंटे फरार रहा। उसने क्या किया, उसने बॉडी कैसे लाया, बॉडी को कैसे उसने उसका गला
वो बॉडी किस हालत में थी, क्या वो कपड़े वही थे जो वो हॉस्पिटल में पहन के आई, क्या उसने लड़की को दिला दिया, उसने एविडेंस पहुंच दिया, पुलिस के अंदर डमी नहीं है पूछने का। और पहली बार तो हॉस्पिटल ने बॉडी एक्सेप्ट करने के बाद उन दोनों को जाने कैसे दिया। और वो फूट के रोने अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। इच्छा के ठीक मरने से कुछ घंटों पहले वो एक सैलून में जाके अपना मसाज करवा रही थी। कितनी बजे आई थी और कितनी देर रुकी थी? 3 बजे आई थी अराउंड 3:30 और उसके बाद 6:05 ऐसे कुछ चले गई थी। 2.5 से 3 घंटे रुकी थी? हाँ 3 घंटे रुकी थी। अच्छा, उसके बाद उसने कुछ बताया कि घर पे कुछ ऐसा चल रहा है या इस तरह का कोई डिस्कशन हुआ आपका उसके साथ? नहीं, कुछ नहीं, परेशानी में है? नहीं कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। हाँ। मतलब ऐसा क्लाइंट से हम लोग इतना बात नहीं करते हैं। जैसे सैलून आते हैं, आप भी जाते होगे सैलून जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं तो वो मतलब जैसे हेड ऑयल मसाज करा रहे हैं तो वो बैठे हुए हैं, तो यदि बात करेंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे, रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उनसे। बट वो मेरे क्लाइंट थे, 4-5 बार वो विजिट कर चुके थे। अच्छा, कब से जानते हैं आप उनको? जिस दिन रिसेप्शन हुआ था उनका फर्स्ट विजिट था, उनका मेकअप मैंने किया था, उसके बाद से फिर वो 4 या 5 बार हमारे पास आए हैं। उनके जाने के बाद यानी लगभग 6 बजे 12 तारीख को शाम को चली गई थी, राइट? उसके बाद क्या गिरबाला जी का आपके यहाँ पर फोन आया था आपके पास? नहीं, उस दिन नहीं आया था फोन। गिरबाला सिंह का फोन कब आया आपके पास? दूसरे दिन, जब शायद उनकी डेथ हो गई थी। मतलब 13 तारीख को कॉल आया? 13 को आया था। अच्छा 11:30 ऐसी कुछ होगा। मसाज करने के लिए आती थी कभी कभी। त्रिशा के हस्बैंड अपने दोस्तों के सामने त्रिशा के साथ बहुत ही अब्यूसिव बिहेवियर करते थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी, त्रिशा जिस दिन मरी थी उसके ठीक एफआईआर से होने से पहले 1 दिन पहले ही त्रिशा की सास ने गिरबाला सिंह जो एक्स जज रह चुकी, उसने अब बेल के लिए अप्लाई किया। अब सोचने वाली बात ये आती है कि 10 दिन तक ये समर सिंह था कहाँ, आखिर कहाँ चला गया था। और सबसे मज़ेदार बात ये है, त्रिशा की सास त्रिशा पे गंभीर आरोप लगा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, त्रिशा पे एलिगेशन लगा रही है। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिज़ोफ्रेनिक के अंदर 2 लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी। साटपटा तो जरूर लगा था, बट मुझे लगा कि आजकल पेरेंट्स बहुत आजादी दे देते हैं बेटियों को। जब पहली बार वो उसने कंसीव करने की उसकी जानकारी मिली, उसने पहले मुझसे छिपाने की बात कही। उसने समझ से भी कहा था बिल्कुल बताना नहीं, क्योंकि वो चाहती थी गर्भ गिराए। और उसको मालूम था, हमें मालूम होगा 30+ की एज में शादी होती है तो उसका प्राकृतिक परिणाम तो होता ही है बच्चा होना। तो बेबी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का ही एक परिणाम है ना। वेयर इज द क्वेश्चन कि उसका नहीं हो। अगर ऐसा चैट में अगर वो लिख रही, इट मींस हर ओन पर्सनालिटी। क्योंकि अगर कोई चाहेगा बच्चा अबॉर्ट करने तो नेचुरली इधर से भी पूछा जाएगा, उधर से भी पूछा जाएगा। हॉस्पिटल मेरे सामने तो कहा कि मारवाना मैंने बहुत ले लिया, इसलिए मैंने बच्चा रखना चाहती है। यहाँ व्हाट्सएप चैट में पेरेंट्स को ऐसा बता रही है कि समर्थ मेरे पर आक्षेप लगा, तो उसकी बात क्या सत्य है? आपको नहीं लगता क्या बिल्कुल बिना बुनियाद की ऐसी बात कह रही सिंपली क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए तो देन सिट एंड सिर्फ हमें कभी नहीं चाहिए। इसने शादी से पहले झूठ बोला कि आई वांट 4 चिल्ड्रन एटलीस्ट। फर्स्ट बच्चे को कंसीव करने में व्हाई यू गेट कोल्ड फीट, एकदम से उसका ये रुक रेजिंग दिस वेरी स्टोरीज कभी। सो दैट ये तो है, इधर बच्चे अच्छे लगते हैं लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में अगर बोलो क्या आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको आई नोबडी विल प्रेशराइज मी। खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं। समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते, मैं भैंस हूँ जो बसाऊं और बच्चे पैदा करूं, मुझसे नहीं कहा। बट देन आई सेड ठीक है मैं बोलूंगी भी नहीं। आपका तो माइडस टच है, जो आपके संसर्ग में आता है उसका कुछ बेहतर ही बन के जाता है। और 2 लाख रुपए तो हम क्यों मांगेंगे? देयर इज नो यूपीआई ट्रांजैक्शन जो वो दे रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे? 2 लाख इज माई सैलरी। शी सेड कि मैं आपने जो मुझे समझा मैं वैसी नहीं हूँ। हमने समझा था कि बहुत संस्कृत का श्लोक से लेके उसने तो पूजा पाठ भी करना बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं उनके पीछे डिस्प्यूट चल रहे थे। जो बच्चे को लेके बात थी तो उनकी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, तो उसमें भी वो लोग उस पर बहुत टॉर्चर करते थे और ये बोलते थे कि ये किसका बच्चा लेके डोल रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ऐसे में कैसे कोई भी मदर ऐसे बच्चे को क्यों लेके जाएगी जिसमें इतने एलिगेशंस हैं कि किसी और का बच्चा क्या है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उसने अवॉइड कराया और वो उसे कैरी नहीं करना चाहती थी। सर्कल में आई हैव हर्ड दैट कि समर्थ अपने फ्रेंड सर्कल में त्रिशा को ह्यूमिलिएट करता था, दैट इसको कुछ नहीं पता है। सी इज़ गवार, क्या MBA है, क्या पढ़ी लिखी है। उन पब्लिकली इंसल्ट करते थे अपने फ्रेंड सर्कल के रिलेटिव्स के बीच में। इस तरीके की बातें करना, हर हमेशा उसके बारे में बुरा बोलना सबको कि इसको ये भी नहीं आता, कुछ नहीं कर रही हैं। सो ग्रेजुअली ये चीज़ बिल्डअप होने लगता है। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है क्यों क्या वो तो मिस पुणे रह चुकी है। एग्जैक्टली, शी वॉज वेल एजुकेटेड, जॉब भी कर रही थी, वो वेल टू डू फैमिली से भी थी। एग्जैक्टली वही तो प्रश्न है ना
कि आप जब शादी में रिलेशनशिप में जाते हो, एक तरफ आपने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया कि आई विल मेक हर फील कंफर्टेबल इन माई हाउस। अगर आप वीडियोस देखेंगे समर्थ के शादी के, ही टॉक लाइक दिस। एट द सेम टाइम शुरुआत से ही आपने उसे डिप्रेशन में डाल दिया। उनकी प्रॉपर वीडियोस है शादी में, जैसे जहाँ पे उसने बोला कि वो दूसरी सिटी में जा रही है और मैं इसका ध्यान रखूंगा। मतलब अब लग रहा है कि ये फेक प्रोमिसेस थे। इससे तो ये पता चल रहा है कि वो उसका ध्यान ही नहीं रख पाए उसका। और जैसी भी कोई गिरबाला कह रही थी कि आप लोगों ने ही मना कर दिया आने के लिए, कैंसिल करवा दिया टिकट एंड ऑल। उसके पेरेंट्स 13 को जाने वाले थे, उनकी टिकट्स थी, लेकिन गिरीवाला सिंह जी ने ये बोला कि अगर आप इसे आएंगे और ले जाएंगे तो आज के बाद ये दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये उन्हीं ने बोला था। एज ए पेरेंट्स अगर आपको आपकी बेटी के लॉस बोलते हैं कि आप आओगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि वो घर उसका बर्बाद हो जाए। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि समर्थ आके 10 दिनों तक था कहाँ, और सोचने वाली बात है कि मतलब आखिर ऐसा क्या ही करा था। अगर उसमें उसकी गलती थी नहीं तो फरार क्यों हुआ। अब 10 दिन के बाद पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया। लेने All right, welcome back to Nationwide at 6. This is a big breaking coming at this hour. Samarth Singh, husband of Twisha Sharma, now in police custody. Jabalpur cops take Samarth's transit remand. That's the latest we are picking up from the Jabalpur court. Remember, viewers, NDTV was the first to confront Samarth at the Jabalpur court immediately after that. And now the lawyer of Samarth Singh is in fact speaking. Let's cut in. वो अंदर है, मैं पीछे पीछे गया तो वहाँ समर्थ सिंह के वकीलों ने और उनके साथियों ने मुझे धक्का देकर के उस रूम से बाहर निकाल के अंदर से बंद कर लिया। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि यहाँ कोई पुलिस आई है या नहीं आई है, क्योंकि मुझे बाहर कर दिया गया। और अगर All right, this was in fact Twisha Sharma's family lawyer. Remember, viewers, there was some kind of a confrontation inside the Jabalpur court. There was in fact the media who was intimidated, and there was some pushing that also happened inside the Jabalpur court. Anurag Dwari of NDTV is joining us on this broadcast. Anurag, police has taken custody of Samarth Singh, but there was some kind of a heckling of media and some of the lawyers inside the court as well. Could you take us through what is the latest that has happened? Yes, because remember, Samarth Singh was also from the same fraternity, and we just spoke to his lawyers in Bhopal, and they have said that the district court in Jabalpur didn't allow his surrender. He has been arrested by the local police and will be brought to Bhopal for court production. All right, that's the latest that we are picking up. Samarth Singh has surrendered inside the Jabalpur court, and what we are picking up now is that the police has taken remand of Samarth Singh. This is the biggest story here, breaking on NDTV. Exclusive visuals out there. Samarth Singh in police custody, and justice follows. के बाद उससे पूछता, लेकिन समर्थ ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब भोपाल हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है और उससे पूछताछ हो रही। 7 दिन हो चुके, उसको रिमांड में लिए, कस्टडी में उससे पूछा जा रहा है, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और इसमें उसकी मम्मी गिरबला सिंह अपने पूरे अपने सभी पावर एक्सेस का इस्तेमाल करेगी, मतलब एक केस जितना हो सके दब जाए, समर्थ की कैसे भी छोड़े। लेकिन सोचने की बात है, एक खुद रह चुके रिटायर्ड एक्स जज भी अपने बेटे के लिए गलती होने के बावजूद भी वो ये नहीं सोच रही कि मेरे बहू के साथ उसने क्या करा, या इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। सज़ा देने के बजाय खुद अपने बेटे के पक्ष में है। अपनी बहू पे कैसे एलिगेशन लगा, कैसे एक फॉर्मर रह चुकी एक्स जज कैसे न्याय व्यवस्था को कैसे चुनौती दे रही है। न्याय व्यवस्था के बारे में अच्छे से कानून को जानते हुए भी अपने दोषी बेटे को बचाने के लिए इतना जोर लगा, उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल का भी अप्लाई करा। इसमें कहीं ना कहीं गलती समर्थ की तो है ही, समर्थ की माँ की भी गलती है और साथ ही त्विषा के माँ बाप की भी गलती है। जब त्विषा ने बताया कि समर्थ उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा, उसके बाद ये सब कुछ जानते हुए भी त्विषा को समय रहते बचाया क्यों नहीं गया, डिवोर्स क्यों नहीं उसको दिलाया गया। क्या उसके माँ बाप को ये सही नहीं लगता कि त्विषा अगर डिवोर्स होने के बाद उनके घर पे तो ज़्यादा सही रहता। लेकिन आज ही कई सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज इकट्ठा करते हैं। दहेज मांगने वाले भी कई ऐसे लोग हैं जो उनसे डिमांड करते हैं, और डिमांड पूरी होने के बाद भी जब उनकी बेटी के साथ ऐसा होता है और उनको मार दिया जाता है, परेशान कराता है, वो इनको पसंद नहीं आता। लेकिन बात ये है कि अगर उसी बेटी को और समय रहते ऐसे लोग अगर डिवोर्स दिला देते हैं कि उस पति से उसको छुटकारा दिला देते हैं, तो वो बेटी कम से कम घर पे तो रह के सुरक्षित तो रहती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज भी ऐसी एक छोटी सोच और एक पुरानी सोच है कि बेटी अगर चलो मान लिया कि एक पुरानी परंपरा है कि
एक कहने वाली लोग बात है कि मतलब पराया धन है, ठीक है, समझ आती है कि मतलब बेटी की अर्थी मायके के बाद से ससुराल से ही उठती है। लेकिन वही ससुराल अगर बेटी के लिए एक नर्क जैसा होगा तो ये कहाँ से ठीक लगता है। लेकिन इसमें अब ऐसे एग्जाम्पल एक नहीं बहुत सारे दहेज के लिए आज भी मतलब कई सारे लड़के परेशान कराते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब गलती लड़कों की है, लड़कों के माँ बाप की भी गलती है और लड़की के घर वालों की भी देखती कि मतलब वो ऐसे लड़कों क्यों देखते हैं, क्यों वो मतलब दहेज उन लड़कों के बारे में पता क्यों नहीं करते कि मतलब उन लड़के के चाल चलन व्यवहार कैसे। आप ये देख लेते कि मतलब वो कितने बड़े घर से कितना अमीर है, ये तो देख लेते हैं। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि मतलब अब वो शादी के बाद लड़का कैसे क्या था, कुछ और निकले। अब ये भी तो ठीक नहीं है। अब त्विषा के माँ बाप जो आज झेल रहे हैं, जो परेशानी उन्होंने देख रहे हैं, उसमें कहने उनकी लापरवाही का भी है। अगर त्विषा के माँ बाप ने समय रहते उसको अगर समर से छुटकारा दिलाया होता तो आज वो जिंदा रहती और न्याय के लिए वो हाई कोर्ट में चक्कर ना काट रहे थे, वो आराम से अपनी बेटी के साथ रह रहे होते।